नमस्कार। चुनावी चकल्लस में आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के चुनावों की। और बिहार के चुनावों की बात इसलिए क्योंकि आज जब ये चर्चा आप देख रहे हैं उस समय तक बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कौन कौन सी जगहों पर किस दिन मतदान होना है ये तय हो चुका है। पहले और अब के चुनाव में सबसे बड़ा अंतर एक ये आया है कि पहले जहाँ 3 या 4 चरणों में चुनाव होते थे, 5 चरणों तक में चुनाव होते थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। और एक बार अगर आप चुनावी नक्शा देख लें तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि जो बाहरी इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, उन सबको चुन चुन कर दूसरे फेज में डाला गया है। और पहले फेज में वो हिस्सा है जो बॉर्डर से थोड़ा दूर है, यानी पुलिस और प्रशासन जो है वो इस चीज़ के लिए निश्चिंत है कि शांतिपूर्ण ढंग से 2 चरणों में भी मतदान करवाया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था। अब इस बीच में और जो चीज़ें हुई हैं इसके बारे में एक बार बात कर लें तो चुनावों की जो तैयारी बिहार में शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी कांग्रेस के और आरजेडी के SIR पर चर्चा से। ये वोट चोरी की बात थी और वोट चोरी को लेकर के इन पार्टियों ने कई रैलियां की, कई आयोजन किए, जगह जगह ये लोग घूमते रहे। लेकिन बिहार की जनता जो है वो एक अलग ही तरीके से बर्ताव करती रही। इनका जो कहना था वो ये था मोटे तौर पर कि कौवा कान लेकर उड़ गया, वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया है। लेकिन हुआ ये कि जनता ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इतने सबूत भी ये लोग पेश नहीं कर पाए कि इतने इतने लोगों का नाम कट गया है और ये लोग सचमुच एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इस मुहिम को तजरीह नहीं मिली। मीडिया में जरूर थोड़ी बहुत जगह मिली क्योंकि बुलेट वगैरह पे रैली निकाली जा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा, बहुत ज़्यादा इस पर बातें नहीं हुई। इस बीच में चुनाव में प्रशांत किशोर भी कूदे। प्रशांत किशोर लगातार एक के बाद एक आरोप लगाते रहे हैं। पहले तक उनका जो आरोप था वो सीमित था तेजस्वी यादव तक। उन पर उनका आरोप था कि ये 9वीं पास है और इतना कम पढ़ा लिखा जो है वो अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन गया तो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस लाइन पर उन्होंने शुरू में तेजस्वी यादव पर हमले से अपनी शुरुआत की थी। थोड़ा समय जब बीत गया तो अब अचानक से वो भाजपा पर हमलावर हुए हैं। तो जो भाजपा की बी टीम उन्हें कहा जा रहा था वो अचानक से बी टीम कहना उन्हें बंद कर दिया गया है। और जैसे दिल्ली के केजरीवाल कभी किया करते थे, करीब करीब वैसे ही लगभग सभी पार्टियों पर, सभी बड़े नेताओं पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और इनमें से कई ऐसे आरोप हैं जो चिपकते हुए भी महसूस हो रहे हैं। इसके बाद बारी आती है भाजपा की। तो भाजपा ने अपना चुनावी अभियान जो चिर परिचित विकास का मुद्दा था उस पर ही शुरू किया। प्रधानमंत्री लगातार रैलियों में बिहार आए, चाहे फिर वो एक उद्घाटन हो जिसमें कि हवाई अड्डे का उद्घाटन और हवाई अड्डे का सब कुछ किया जाना था वो हो, या फिर वहाँ से आगे निकल करके फिर से नए पुलों का उद्घाटन किया जाना हो, उन सब में ये लोग नजर आए। और इसके साथ खास चीज़ ये जुड़ी रही कि बिहार में बरसों तक गंगा नदी पर केवल एक ही पुल था और नीतीश कुमार का शासन आने के बाद ही और नए पुल बनने जो है वो शुरू हुए। बिहार की नदियों पर पुल नहीं होते थे और ये सारे के सारे पुल जो है ये नीतीश सरकार के दौर में बनवाए हुए हैं। तो जो पुल के ऊपर से एक गमछा लहराने वाला सीन था, उस सीन के जरिए बिहार की जनता को ये याद दिलवाने की कोशिश की गई। इस बीच में तेजस्वी यादव जब अपना पाला बदलते हैं तो तेजस्वी यादव ने जो दूसरा हमला करना शुरू किया वो रोजगार के मुद्दे पर था। लेकिन नीतीश चचा इसमें भी बहुत तेज निकले। नीतीश चचा रोजगार का मुद्दा या फिर नौकरियां दिलवाने का मुद्दा, शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा जो था, इस पर क्रेडिट किसी भी तरह से राजद को लूटने देने के लिए तैयार नहीं हुए और जो नौकरियां देने का श्रेय था वो वापस नीतीश कुमार के पाले में चला गया। तो ये सब शुरुआती दौर की राजनीति में हुआ और इस पूरे दौर में हो ऐसा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी हावी रहेगी और 15 साल 20 साल से जो लोग शासन में हैं उनके खिलाफ जो जनता का गुस्सा है उसकी वजह से राजद को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, बढ़त मिलेगी, ऐसा होता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो अब हम लोग आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं और कल हम लोग फिर से आगे की बात करेंगे कि बिहार की चुनावी चकल्लस में और क्या क्या नई खबरें हो रही हैं, क्या क्या नई बातें आ रही हैं। धन्यवाद।